Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की इस साल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। पिछले साल का जो डेटा हमने एनालाइज किया है उसके बेसिस पर बात करेंगे। पिछले साल का भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा और ये सारी चीजें होंगी काउंसलिंग राउंड 1 के आधार पर। क्योंकि काउंसलिंग राउंड 1 ही आपकी मेन काउंसलिंग होती है। उसके बाद तो जो 2-3 होती हैं वो बेसिकली तब करवाई जाती हैं जब सीटें वैकेंट हो जाती है, और जनरली हर साल वैकेंट रहती है तो कुछ कुछ सीटों पर सेकेंड थर्ड काउंसलिंग होते रहती है। ठीक, तो ये इंट्रो था। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को भी, और चैनल से जुड़ जाएं। पूरा जो एनालाइज किया हुआ डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे कि आखिर कैसे ये प्रोसेस आपकी होगी। कॉलेज लिस्ट वाली वीडियो मैंने पहले ही बना ली है, आप उसको जाकर देख लेना। ठीक है, ये सब बात करने से पहले सबसे पहले जो पिछले साल का डेटा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है या दिख रही है, ये आपका क्या है, प्रोविजनल ब्रॉडशीट राउंड 1 2024 की है। कहने का मतलब पिछले साल जो कॉलेज अलॉट हुए थे उनकी लिस्ट है। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट साथियों, ये एक न्यूज ये है कि अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप करोगे, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी काउंसलिंग प्रोसेस आगे जो जो चीज़ें होंगी उन सभी की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन होने में। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे आपको दिख रहा होगा कि कैसे प्रोसेस से आपको वो जो मेंबरशिप लेनी है। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा प्रीमियम, एंड देन फिर आप मुझसे पर्सनली कॉल और मैसेज में भी बात कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार इस लिस्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो सिलेक्शन होता है वो रैंक के आधार पर होता है। कहने का मतलब आपकी रैंक बनेगी जब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आया, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगी? रिजल्ट आया, अभी आंसर की इसकी जारी हुई है, तो पहले रिजल्ट आया, उसके बाद आपकी रैंक बनेगी। कहने का मतलब मार्क्स के हिसाब से रैंक आपकी बनी, परसेंटाइल बेस्ड ये है। तो जैसे ही रैंक बनी उसके बाद आपका क्या हुआ, उसके बाद जब काउंसलिंग का नोटिस आएगा, ठीक है, एक बोर्ड के द्वारा ये करवाया जाएगा, तो वहां पर आपको प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी। जैसे आप देखिए, जो यहाँ पर ये कैंडिडेट है इन्होंने भर रखा है, देखिए ऑप्टेड प्रेफरेंसेस, तो इन्होंने 1 2 3 करके प्रेफरेंस भर रखी है। अब जितने मार्क्स आए उसके बेसिस पर आपको ये प्रेफरेंस मिलती है। कहने का मतलब आप ये प्रेफरेंस तो खुद भरोगे, लेकिन आपके जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर, अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, मेरिट पर आप होंगे, तो फिर आपको पहली चॉइस ही दे दी जाएगी। मान लीजिए आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से लास्ट तक आपको जो है मेरिट बनेगी। पूरा एकदम डेटा एनालाइज करने के बाद ये बनेगा रैंक के थ्रू। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, चयन होगा। अब जैसे इनकी रैंक अच्छी थी, रैंक 6 थी, तो इन्होंने जो पहला डाला है ऑप्शन वही इनको अलॉट हो गया है। तो कहने का मतलब है जितनी अच्छी रैंक होगी तो आपको जो पहला कॉलेज है पहली प्रेफरेंस ही मिल जाएगी। ठीक है, जनरली अब इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप ज्वाइन मेंबरशिप कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इन्होंने सेलेक्ट किया है, आप खुद से यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, तो आप पूरा देख लेना। ठीक है, तो ये डेटा है, इसमें आपको जो है रैंक दिखेगी। ठीक है, जिस भी अभ्यर्थी की है रैंक, प्लस आपका कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, कौन से चूज करे थे, कैटेगरी कहाँ से क्या कर रखा है, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही होगी। तो 674 पेजों की ये पीडीएफ है। पूरा तो मैं दिखाऊंगा नहीं, बट ये मैंने इसलिए आपको दिखाएगा ताकि आपको ये लगे कि हाँ, जो ये वीडियो बनाई है या जो ये यूट्यूबर है, ठीक है, जो भी टीचर, आप जो भी समझे, इसने कुछ एनालाइज किया है, कुछ डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही ये कंटेंट बना रहा है, यानी कि होमवर्क करके आ रखा है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये तो राउंड 1 की है। राउंड 2 3 की भी लिस्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि उसमें तो बहुत बाद तक के रैंक वालों को भी मिल रखा है। अब लेकिन इसकी गारंटी हर साल नहीं हो सकती।
ठीक है, ये हर साल पूरा डेटा वेरी करता है। 23 में एकदम से अलग होगा, इस साल एकदम से अलग होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो ये यूट्यूब या अन्य वगैरह से आप देखते हैं कि नहीं उसने कह दिया, अरे भाई जब यूट्यूबर ने वो एग्जाम दिया ही नहीं है तो आप कैसे मान लोगे कि 45 में या 50 में उसने कह दिया कि हाँ हाँ हो जाएगा मे बी, तो आप मैंने मान लिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं कम ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक, जेन्युइन देने की मेरी क्या कोशिश रहती है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें देखिए, रैंक और कहाँ पर क्या मिला है, तो आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहना, जब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे तो पूरा देख लेना। तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एससी ओपन की जो मेरिट गई थी या जिसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, क्योंकि हम गवर्नमेंट की ही बात करते हैं। देखिए बाकी प्राइवेट और गवर्नमेंट में मेनली अब जब हम देखते हैं तो एक तो होता है कि मान्यताएं तो सबकी हैं, बट फीस का रहता है ना, तो फीस के लिए ही हम गवर्नमेंट चूज करते हैं, तभी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1299 एसटी ओपन की, यानी कि 1299 रैंक वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी अन्य जो ओपन है अनरिजर्व्ड है उनको कितने में मिला है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1299 रैंक है। ठीक है, कौन सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत। तो गवर्नमेंट सीट इनको यहाँ पर मिल रही। तो कहने का मतलब ये है कि मेन आपका किस पर है कि आप जेन्युइन किससे परामर्श ले रहे हैं, किससे कंसल्टेशन ले रहे हैं, कंसल्टेशन। एंड देन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कितना सीख रहे हैं और आप जो प्रेफरेंस भर रहे हैं वो कितना भर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये रहता है। ठीक है, चलिए आप वही पिछले वाले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर मैंने ये बात कर रखी है। अब देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और इसमें जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग में, आपने देखा होगा कि जो जनरल का था 50 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पर है वो डेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये बीएससी नर्सिंग का कुछ इस प्रकार से आपका एग्जाम का क्या था, जो प्रारूप था। तो यहाँ पर आप देखना। ठीक, हाँ ये देखिए, भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम सामान्य अभ्यर्थियों को 50 परसेंटाइल, और अन्य जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग हेतु 40 परसेंटाइल, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 45 परसेंटाइल लाना उनके लिए क्या है, अनिवार्य है। सामान्य दिव्यांगों के लिए बात कही गई है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं परसेंटाइल बता देता हूँ। परसेंटाइल होता क्या है, देखिए परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आपसे कम कितने लोग हैं, आपसे कम कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपकी मान लीजिए 50 परसेंटाइल आई, तो इसका मतलब यह है कि 50% लोग आपसे कम हैं, यानी कि 50% लोगों के नंबर आपसे कम हैं। ठीक है, आपसे कम है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल करके, आप उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी यहीं पर समझिए। और इसका मतलब क्या हुआ, 50 से आप आगे हैं और 50% आपसे आगे हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपके 60 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब यह है कि 60% लोग आपसे कम हैं, कम नंबर वाले हैं। तो इसमें मार्क्स का उतना रोल नहीं है। कहने का मतलब मार्क्स का ही रोल है, लेकिन जो मेन चीज है कि आपकी रैंक और जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पर आपकी रैंक बनेगी। तो जब आपकी रैंक बनेगी, अब उसमें क्या है कि आप उन 50 छात्रों में आने चाहिए, तब आप पास कहलाओगे। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, 50 परसेंटाइल लाना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 50 नंबर लाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं उनमें से, जितने लोग पेपर देंगे उनमें से आप टॉप 50 परसेंटेज में आओ, तब आप ये पास माने जाओगे। अन्य कैटेगरीज के लिए 40 और 45 उसमें लिखा हुआ है, तो पूरा आप उसको समझिए। ठीक, अब देखिए यूआर की कितनी कट ऑफ गई थी, तभी मैं कह रहा हूं अगर आप वन वे एकदम पर्सनली जो है जानना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं विद डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल, तो आप मेंबरशिप लेकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि मैंने मेंबर्स के लिए वहां पर नंबर अलॉट कर रखा है। ठीक, देखिए यूआर ओपन की जो, अब देखिए जो आपका
रैंक को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, राउंड 1 की बात कर रहा हूँ मैं, काउंसलिंग राउंड 1, ठीक है, पूरा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो 381 रैंक तक, यानी कि जब रैंक बनी होगी 1 2 3 4 5 6, तो 381 रैंक तक वाले को भी ओबीसी यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल का सामान्य का ओपन शीट में सिलेक्शन हो रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल रखा है। वुमेन की बात करें तो 390 रैंक, रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि टॉप 390 लोगों को यहाँ पर सरकारी मिल रखा है, ठीक है, वुमेन की मैं बात करूं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे बीच में जो ऊपर की रैंक वाले हैं, मान लीजिए 1 से 400 तक की रैंक में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो समृद्ध परिवार से होंगे, कुछ का नीट में हो गया होगा या कोई बड़ी बड़ी पोस्ट में अलग जगह चले गए होंगे, तो वो वैसे ही नहीं भरते हैं। दूसरा, किसी का मान लीजिए घर नज़दीक है, ठीक है, घर के नज़दीक में कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो वो प्राइवेट में लेगा, क्योंकि खर्चा तो उसी हिसाब से आएगा ना, अगर वो अन्य जगह जाएगा तो दूर, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट क्यों ढूंढते हैं, जो मेडिकली या मतलब फाइनेंशियली उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, या कम रुपए में हम कर लें और अच्छी शिक्षा पा लें, तो अब हम गवर्नमेंट चाहिए, तो उस बेसिस के लिए रैंक का फर्क यहाँ पर पड़ा है। मैंने कॉलेज लिस्ट में बताया था कि कहाँ पर कितनी सीट हैं, जैसे आपका देहरादून वाले में 60 सीट थी, पिथौरागढ़ में 40 थी, आपका एमबीबी जो आपका हल्द्वानी वाला है नर्सिंग कॉलेज, उसमें आपके 50 सीट्स थी। तो उस हिसाब से टोटल सीट्स जितनी होंगी एंड प्लस जो ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उन सब के कारण से ये कट ऑफ बनती है, ठीक है। इतने रैंक वाले को मिला है, ईडब्ल्यूएस ओपन को मिला है 498, कहने का मतलब अगर आप 498 टॉप में थे पिछले साल तो आपको गवर्नमेंट मिल गया था। ये राउंड 1 की बात कर रहा हूं मैं, बाद में तो ये और कम गई थी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो तब आपको समझ में आएगा। ओबीसी ओपन की 463 गई, आप उस जो वो पीडीएफ मैंने शेयर करी है उसमें भी चेक कर लेना, ये डेटा मैं ऐसे यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, उसमें देखने के बाद बोल रहा हूँ, ठीक। एससी ओपन की मैंने आपको फर्स्ट में ही दिखाई थी, 1299 को मिल रखा है। एसटी ओपन को भी 80 प्लस रैंक वाले को भी यहाँ पर गवर्नमेंट मिल रखा है। तो ये तो हो गया कि पिछले साल का एक जो है डेटा उसके हिसाब से यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो अब इस साल का बताइए। देखिए मैंने शुरू में ही क्या बोला था कि अगर कोई कह रहा है कि आपको इतने में मिलेगा तो बिल्कुल सरासर झूठ कह रहा है, क्योंकि उसने कुछ देखा ही, एनालिसिस करा ही नहीं, मुंह धोया, उसने वीडियो बनाई और सीधे अपलोड कर दिया, ठीक, या कहीं वीडियो पकड़ करके अपलोड कर दिया। तो देखिए इस बार ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको रिजल्ट आना जरूरी है, रिजल्ट आएगा तो फिर रैंक पता चलेगी। अब रैंक आपको खुद की पता चलेगी तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि अगर आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो, इन रैंक के अंदर आ रहे हो, रिजल्ट आने के बाद मैं बता रहा हूं आपको, तब आप कह सकते हो कि आपको जो है कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इस बार सीटें और बढ़ जाएं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सीटें तो लगभग लगभग फिक्स रहती हैं, बट अन्य सीटें क्या रहती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, ये सरकार पर और ये परिषद पर डिपेंड करता है कि वो बढ़ाएं ना बढ़ाएं, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, बाकी वो सब अपडेशन कब होगा, या अपडेटेड जब डेटा आएगा, नोटिस आएगा काउंसलिंग रिजल्ट का, तब आपको पता लगेगा। लेकिन मैं अभी के हिसाब से बताऊं, जैसे मान लीजिए आउट ऑफ 100 मार्क्स में से मैं बता रहा हूँ, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा अभी, 100 में से आप ये मान के चल सकते हैं कि जो 60-70 से ऊपर वाले मार्क्स वाले हैं उनको गवर्नमेंट मिल सकते हैं। बाकी एससी एसटी वाले तो कम में भी आपको मिल सकता है, वो देखना, ठीक है। देखिए मेन बात यही है, क्योंकि इसमें परसेंटाइल और रैंक का सिस्टम है, तो मार्क्स से तो उतना लेना देना हमें अभी है ही नहीं, क्योंकि हम देखिए रॉ मार्क्स से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैंने ये बता दिया आपको जनरली, ठीक है। जब उसकी रैंक पता चलेगी, ठीक है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं, या खुद आप चेक कर पाओगे कि हाँ इतने रैंक में मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर परसेंटाइल बनेगी। देखिए मान लीजिए आपके 40 मार्क्स हैं, फिर भी अगर आप टॉप 50 परसेंटाइल में आ रहे हो तो आप पास हो गए, समझ रहे हो नहीं। तो परसेंटाइल का सीन कुछ अलग है। परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज, मान लीजिए सबके पेपर कठिन आया, सबके ही मार्क्स कम आए, सबके ही मार्क्स कम आए, तो कम नंबर में भी आपको कॉलेज मिल सकता है। तो मेन परसेंटाइल का खेल है। परसेंटाइल का खेल यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं, आपको ये देखना है कि मैं टॉप कितने 390 अप्रॉक्स रैंक तक आ जाऊं। कहने का मतलब हमने मान लीजिए 1000 लोगों ने
पेपर दिया बीएससी नर्सिंग का तो मैं टॉप 300 रैंक में आऊं तो मुझे गवर्नमेंट मिल सकता है। अब ये मैं अभी कैसे बता दूं बताइए? या बहुत सारे लोग कह रहे थे या बना भी रहे हैं वीडियो कि इतने मार्क्स में आपको मिल सकता है। तो वही वाली बात है ना, इसमें तो डेटा का कुछ कह ही नहीं सकते, आपको बस टॉप 300 में आना है। तो जनरली अगर मैं थोड़ा सा रफली बताऊं तो 60 प्लस या 65 प्लस आप समझ सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस हैं। बट ये सारा डेटा मैं जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं एक गूगल फॉर्म और पोल क्रिएट करूंगा, उसके बाद आप बताओगे कि आपके कितने रैंक है, उसके बेसिस पर हम ये वीडियो अच्छे से एनालाइज करके बनाएंगे, ठीक है? तो उन बहकाव में नहीं आना, थोड़ा सा वेट करो, अन्य चीज़ें एक्सप्लोर करो अगर आपका अन्य है, और बाकी अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि जिसके 70 या इससे अबव मार्क्स हैं तो वो समझ सकता है कि हाँ मुझे मिल ही जाएगा। बट फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज घटाते चलें, तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये ओपन की बात कर रखी है मैंने, AWS OBC, तो जो वुमेन होगी उनकी तो इससे कम भी कट ऑफ गई होगी, कहने का मतलब इससे कम रैंक वालों को भी मिला होगा, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है? तो ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए थी। बाकी उस PDF को देखिए, मैं जो डेटा बोल रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और पोल जो मैं क्रिएट करूंगा ग्रुपों में उनमें आप प्रतिभाग करना, तब उसके बाद एक फाइनल मैं बता पाऊंगा कि कितनी जा सकती है। वैसे तो उसमें भी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने पूरा आपको खेल समझा दिया। अब इतना पूरा खेल समझाने के बाद भी आपको लग रहा है कि ये बकवास कर रहा है या फालतू चीजें बता रहा है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? ये जेन्युइन चीज है। बाकी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।